हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जेई मेंस 28 जनवरी 2026 का पेपर एनालिसिस और 21 जनवरी, 22, 23, 24 इन चारों का मैं एनालिसिस डाल चुका हूँ चैनल पे, ठीक है। और 28 का आपके सामने, आंखों के सामने, ठीक है। तो 5 दिन ये पेपर हो चुका है, 10 शिफ्ट में ये पेपर हो चुका है और उसका पूरा 5 दिनों के पेपर के एनालिसिस आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट दिन का रह गया तो वो आपके सामने, आंखों के सामने। और जब मैं 24 जनवरी का पेपर एनालिसिस डिस्कस कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने कुछ बातें बोली थी, प्रेडिक्शन लगाए थे, तो कुछ हद तक प्रेडिक्शन सही भी हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ से, ठीक है। जो उनका थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का ही रहता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ अपनी बात सही हुई जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोली थी। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर वाइज, आपके सामने है मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। आइए बात करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखा गया, ठीक है। और वो क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ, वैसा क्वेश्चन 2025 में बहुत रिपीट हुआ था। बताऊं कैसा क्वेश्चन? उसमें जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसका आपको फॉर्मूला निकालना पड़ता है। जी हाँ, वैसा ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला कहाँ पे, मॉर्निंग शिफ्ट में। लेकिन इस बार तड़का डाल दिया उन्होंने। इस बार उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ, ये मैंने 2025 में नहीं देखा था मॉल कॉन्सेप्ट में, लेकिन 2026 में उन्होंने एक तड़का डाल दिया। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन भी था और उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी थी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बोलूँगा नया क्वेश्चन था, नहीं देखा गया मेंस में, नहीं देखा गया 2025 में, नहीं देखा था। 2026 में उन्होंने एक नया क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। हाँ भाई, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट में बात करें, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन था। इतना मतलब कैलकुलेशन हार्ड बोल सकते हैं आप, मीडियम, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि भैया नोड से क्वेश्चन नहीं आए हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन से जो हम बात करते हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया था, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। लेकिन ये भी एक नए तरीके से जेईई मेंस ने पूछा था, वैसा क्वेश्चन भी नहीं देखा गया है। एक बिल्कुल नया तरीके का क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन देखा गया यहाँ पे। और एक क्वेश्चन देखा गया लाइन स्पेक्ट्रम से। लाइन स्पेक्ट्रम से तो ये हाथ धो के पीछे पड़ गया भाई साहब। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे हाथ धो के किसी चीज के पीछे पड़ जाना, वैसे ही लाइन स्पेक्ट्रम के पीछे 2026 में जनवरी सेशन में पता नहीं कितने क्वेश्चन लाइन स्पेक्ट्रम से आए हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि भैया डी ब्रोगली या हाइजेनबर्ग या क्वांटम नंबर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो मिल गया डी ब्रोगली से क्वेश्चन। अभी प्रेडिक्शन ही है क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं कि भैया उस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। देखो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी सिंपल ही था, एनर्जी का क्वेश्चन था। उसमें वेवलेंथ दे रखी थी, वेव नंबर दे रखी थी, उससे हमको एनर्जी कंपेयर करनी थी। वो क्वेश्चन सिंपल था। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही था, बस थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन था। अतरंगी क्वेश्चन था, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा सा तड़का था, और क्वेश्चन लेकिन डी ब्रोगली से था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल से क्वेश्चन था, जो आप वर्क का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, W बराबर माइनस NRT ln V2 बाई V1। इन्होंने प्रेशर की टर्म में पूछा था, तो माइनस NRT ln P1 बाई P2 करके निकालना था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन उसके बेस पे था। इसके बाद यहाँ से कुछ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लॉग के वर्सेस 1/T। आपको याद हो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों का एक तड़का लगता है, उससे एक रिलेशन निकालते हो आप, आपको याद भी होगा, ठीक है। डेल्टा जी नोट बराबर माइनस RT ln K और डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट। तो फिर हम लॉग के वर्सेस T 1/T का क्वेश्चन ने पूछा था इंटरसेप्ट और स्लोप। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इंटरसेप्ट और स्लोप। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हर जगह बताया जाता है, ये तो नहीं होना चाहिए था गलत किसी बच्चे का। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। अरे भाई, एक चीज के पीछे मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कुछ चीजों के पीछे जनवरी सेशन हाथ धो के पीछे पड़ गया। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम ने ली चैटलर प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा
और वो अप्रैल शिफ्ट में देखने को मिल सकता है आपको, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे पता है कौन से क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया, वो ऐसे बोलता है कि भैया ए बी सी डी आपके इक्विलिब्रियम पे दे रखे, फिर आपने कोई बी सब्सटेंस का 2 मोल डाल दिए या 4 मोल डाल दिए, तो नए इक्विलिब्रियम पे कितने मोल ए बी सी डी के होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और पता नहीं ऐसा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। जनवरी 2026 में ही बात कर रहा हूं मैं, सेम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बोला वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन, अच्छा मैंने एक चीज और सोची है, ठीक है, उसको चलो मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं आपके लिए। चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, मैंने बोला था आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत कम आया है, 2 क्वेश्चन आ गए मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन पीएस से, बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन था। हाँ, बफर से क्वेश्चन अच्छा था भाई, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। वीक एसिड की पीएच पूछी थी और उसमें अपन को पता है क्या फॉर्मूला लगता है, और अल्फा नेग्लिजिबल पूछा था, अल्फा नेग्लिजिबल दे रखा था उसने, तो पीएच बराबर हाफ पी के माइनस लॉग सी, जो आप फॉर्मूला लगाते हैं ना वो वाला आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो सिंपल कॉन्सेप्ट भी आपने सीखे होंगे, जहाँ पे भी आप पढ़े होंगे, तो वहां से एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए रिडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, भैया आयोडोमेट्रिक से टाइट्रेशन से क्वेश्चन था। टाइट्रेशन से क्वेश्चन कौन सी मेट्रिक? आयोडोमेट्रिक। आयोडोमेट्रिक क्या? हाइपो वाली, जिसमें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप रिएक्शन करवाते हैं तो I2 बनती है। ठीक है, और I2 जो बनती है वो किससे रिएक्शन करती है? फिर हाइपो से रिएक्शन करती है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें, रॉल्ड्स लॉ। भाई मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं आपको है ना कह रहा हूं कि जैसे जनवरी सेशन एक टाइप के क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के बैठ जाता है। जैसे इसमें पता है कौन से क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के बैठ गया? रॉल्ड्स लॉ का क्वेश्चन बनाता है ये। उसमें क्या करता है कि ए बी वही पी बराबर पी नोट है एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स भी लगाना पड़ता है। फिर उसमें है ना 1 मोल, जैसे मान लो 2 सब्सटेंस है ए और बी, ठीक है, उसके पी नोट ए पी नोट बी दे रखे हैं, उसके मोल दे रखे हैं। अब फिर वो क्या करता है कि बी के 2 मोल डाल दिए, बी के 2 मोल डाल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और सेम पैटर्न पे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये एक रॉल्ड्स लॉ से क्वेश्चन था। ये इससे क्वेश्चन नहीं आया था, इससे क्वेश्चन देखने को मिला डेल्टा टीबी ऑर्डर का, जो हम पढ़ते हैं ना आई इंटू के बी इंटू एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंटू के बी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू क्या? मोलेलिटी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, अरे भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं एक चीज बोलूंगा, नॉन्स इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर था, लेकिन वो क्वेश्चन बैलेंसिंग का था और वो रिडॉक्स से आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते थे। बाकी वो क्वेश्चन किसका था? मेनली बैलेंसिंग का क्वेश्चन था। मैंने इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसलिए रखा है क्योंकि नॉन्स इक्वेशन में उसने एन की वैल्यू पूछी थी, एक इक्वेशन दे रखी थी और उसमें एन की वैल्यू पूछी थी। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक तो ई सेल निकालने का, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। कंडक्टेंस का फर्जी क्वेश्चन था। लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट माइनस बी रूट सी का फॉर्मूला उसने क्वेश्चन नहीं दे रखा था। ठीक है ना, और क्वेश्चन ने शायद बी की वैल्यू पूछी थी। ठीक है ना, तो नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन था कंडक्टेंस का, उसी से रिलेटेड था, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। चलिए जब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो वो तो बात सारी आई जाएगी, किस तरीके का क्वेश्चन था, कैसा था, किस लेवल का था। वैसे तो मैं आपको आइडिया दे ही रहा हूँ इस वीडियो में। अलग से जेईई मेन 2026 के भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये मैंने आपको रिपब्लिक डे के दिन बोला था और वो 100% हम श्योर उसको सॉल्व करने वाले हैं जल्दी। ठीक है ना, चलिए इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन था। ठीक है, और मैं ये बोलूँगा जो आप T1/8 T1/10, अरे ये वैल्यू पढ़ते होंगे ना आप, अरे पढ़ाया होगा ना यार आपको, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं बोलूँगा। आरएनएस से क्वेश्चन पूछा था भैया, वो आरएनएस के तो ये मानो पीछे पड़ गया आरएनएस के। ठीक है, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन देखा गया, साइज का ऑर्डर, मेटेलिक कैरेक्टर इवनिंग शिफ्ट में देखा गया, सिंपल क्वेश्चन थे दोनों। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, एक क्वेश्चन मिक्स था एमओटी और वेस्पर का।
MOT से बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा था और वेस्पर से बात कर रहा था किसकी, बॉन्ड लेंथ की, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन था किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, वो इवनिंग शिफ्ट में था। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें भैया, एक क्वेश्चन मैग्नेटिक बिहेवियर का था। मैं आपको बात बताऊं 2025 को जब मैं डिस्कस करूंगा ना, इतने भर भर के क्वेश्चन आए थे, वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी मैग्नेटिक बिहेवियर का देखा था। और मैंने आपको देखा बोला था, आप लास्ट वीडियो जाके देखना मेरी 24 जनवरी की, मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आएगा, आ गया। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आएगा, 100% बोला था, क्वेश्चन आ गया ना क्वेश्चन, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था 4 दिन तक, तो 5वें दिन तो 100% चांसेस थी कि वो आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछता ही, तो क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्वेश्चन उसने CFT से पूछा था, एक क्वेश्चन उसने मैग्नेटिक मूवमेंट से पूछा था। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर, इनसे क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भर भर के आते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए D एंड F ब्लॉक की बात करें, एक क्वेश्चन, अच्छा मैंने बोला था F ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछा, F ब्लॉक से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। NCERT की लाइन थी, किसकी लाइन थी, NCERT की। और एक क्वेश्चन D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कलर के बेस पे था, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट थे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में बात करें तो अच्छा 2 क्वेश्चन KMNO4 से रिलेटेड पूछे थे। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो KMNO4 से प्रॉपर NCERT से ही क्वेश्चन उठाया था, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जो NCERT से बाहर का था। KMNO4 की रिएक्शन से स्टेटमेंट था, KMNO4 की प्रिपरेशन से स्टेटमेंट था, और ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो तो बेहद ही सिंपल था। बात समझ में आ गई, KMNO4 के बेस पे ही था, ठीक है ना। चलिए इसलिए मैंने इनको D एंड F ब्लॉक में रख दिया। सॉल्ट एनालिसिस से मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया भैया, बोरेक्स बीट टेस्ट का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया, बोरेक्स बीट टेस्ट का आ गया ना क्वेश्चन। तो मैं जब जनवरी शिफ्ट, अभी मैं एक चीज सरप्राइज है उसको मैं थोड़ा सा और आप पेशेंस रखिए। इसके बाद P ब्लॉक में 15 ग्रुप हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज पूछी थी, कंपाउंड नहीं पूछे, क्या पूछी थी, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा था। 4-5 स्टेटमेंट बना रखे थे 15 ग्रुप के हाइड्राइड के, बहुत फेमस है ना, पता भी होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 17 ग्रुप के हाइड्राइड के पीछे तो हाथ धो के पीछे पड़ गया भाई साहब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं 9 क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पीछे पूछे गए थे, 7 से 8 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे। आप ये मानिए कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, सल्फर का एस्टिमेशन, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन, ब्रोमीन का एस्टिमेशन, इनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा गया है। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया है। इसी में अमीनो एसिड से क्वेश्चन आया था। तो क्यों ना यार हमारा दिमाग इस तरीके से क्यों काम नहीं करता कि हमको क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो। अब कोई अगर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के गया है तो भैया वो फिर क्या ही, एक क्वेश्चन तो उसका 100% छूट ही गया होगा। मतलब जिसके 100% आने के चांसेस है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। तो ये था पेपर एनालिसिस, जो जिस तरीके से 24 जनवरी को मैंने कुछ चैप्टर के बारे में बोला था उसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले आपको 28 जनवरी में। मैं फिर से बोलूँगा, प्रेडिक्शन था, कोई मैं ऐसे शॉर्टी, मेरे को फीलिंग आ रही थी जो मैंने आपके साथ जस्ट शेयर करी, ठीक है ना। चलिए हाँ, मैं एक चीज़ बार बार बीच में 2 बार रुका, मैं कौन सी चीज़ थी वो, आइए उसका बताने का समय आ चुका है। वो चीज़ थी कि मैंने एनालिसिस डे वाइज तो कर ही दिया, 5 दिन के 5 पेपर के एनालिसिस, 5 पेपर नहीं 10 पेपर के एनालिसिस आपके सामने है, और आपको प्लेलिस्ट में मैंने डाल भी रखी है वीडियोस, ठीक है। ये वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में चल जाएगी, ठीक है, जेईई मेन PYQ 2026 के नाम से। तो मेरे को एक चीज़ और बोलनी थी कि मैं आपके लिए जो अप्रैल शिफ्ट में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं जनवरी शिफ्ट का एनालिसिस फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस इसी वीडियो, इसी चैनल पे देखने को मिलने वाला है। जनवरी सेशन का 2026 का, जनवरी सेशन का 2026 का फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस, कौन से चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा गया, उसको आपको यहीं देखने को मिलेगा।
ये चीज़ उससे बिल्कुल अलग है जब मैं एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा 2026 का। बात समझ में आ गई? सर उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे देखो फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, और आपको ये भी आइडिया रहेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, कौन सी शिफ्ट में, अप्रैल वाली शिफ्ट में। बात समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच। और अभी एग्ज़ामों का दौर चल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि आपने तैयारी करी है, आप अपने ऊपर ऑब्वियसली विश्वास तो रखना ही है, ठीक है। ये सब तो फालतू बातें होती हैं कि डर आ रहा है, ये सब फालतू चीज़ें हैं सब, है ना। तो जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए आपको मेरी तरफ से हमेशा ही बेस्ट विशेज़ है। जम के तैयारी करिए, यही समय है, ठीक है, तैयारी करने का ऑब्वियसली, ठीक है। जिसमें एग्ज़ाम अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रैल शिफ्ट का जेईई मेंस का एग्ज़ाम आ जाएगा, उसके बाद नीट, उसके बाद एडवांस, तो वहाँ तक मई तक, लगभग 20 मई तक, 17 मई को एग्ज़ाम है जेईई एडवांस का, 17 के आसपास ही या 17 को ही है, ठीक है। वहाँ तक हमारी जो तैयारी है वो रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।